प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का विषय है मिथुन लग्न में ग्रहों की गोचर स्थिति। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं मिथुन लग्न के जातक जो उनका गोचर, उनके कुंडली के ग्रहों की वर्तमान समय में गोचर स्थिति क्या है और उन ग्रहों के गोचर का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। दर्शकों, मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न की लग्नेश है बुध, यानी जो शरीर भाव के स्वामी होते हैं वह बुध होते हैं। जैसा कि मैंने जन्मांग चक्र में दिखाया है, या 3 नंबर से कुंडली स्टार्ट होती है, जहाँ पे लग्न लिखा हुआ है 3 नंबर मतलब मिथुन लग्न होता है। तो आप लोग भी अपनी कुंडली में देखिएगा, यदि लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है। और ये आने वाले अगले 6 मास तक, यानी दिसंबर तक का मैं फल बताऊंगा आपको कि आपका जीवन चक्र किस प्रकार का होगा, या फिर आपके मुख्यतः मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के बारे में, कैरियर के बारे में, कैरियर मतलब नौकरी या व्यवसाय के बारे में, और इसके साथ साथ दाम्पत्य सुख आपका कैसा रहेगा, इसके बारे में भी बात करूंगा। तो जैसा कि मैं लग्नेश की बात कर रहा हूँ, लग्न में बुध, सूर्य, राहु 3 ग्रहों की युति है। और यह इन 3 ग्रहों की युति देखा जाए तो सूर्य राहु की युति ग्रहण दोष भी बन रहा है, और वहीं पर सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग भी बना रही है। तो कह सकते हैं कि व्यक्तित्व भाव में यह युति एक प्रकार से लाभकारक भी है और हानिकारक भी है। लाभकारक ये एक बुधादित्य योग का फल आपको मिलेगा आपके व्यक्तित्व में। एक तरफ देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व में प्रमोशन, कह सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सूर्य के साथ राहु की युति ग्रहण दोष है, कहीं न कहीं से सूर्य आत्मा कारक ग्रह है। और मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न में सूर्य पराक्रम और साहस भाव कारक हो जाते हैं, और वहां पे राहु का संबंध कहीं न कहीं से आपके पराक्रम और साहस में कमी देखने को मिलेगी। और वहीं पर यदि मैं बात करूं पंचम भाव की, पंचमेश यानी विद्या और बुद्धि भाव के स्वामी शुक्र की बात करें तो शुक्र इस वर्तमान समय में व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, और यह स्थिति आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि में शुक्र की स्थिति जातक के लिए, वृषभ राशि में स्वगृही है जातक, लेकिन मिथुन लग्न के लिए वृषभ राशि जो है व्यय भाव पड़ जाती है। कहीं न कहीं से आपकी विद्या और बुद्धि का वहां से वो व्यय करवाएंगे। और साथ में चंद्रमा भी व्यय भाव में जाकर के बैठे, चंद्रमा मनुष्य जातक, कह सकते हैं मन आपका अशांत रह सकता है, और जो भी आप डिसीजन लेंगे मानसिक रूप से, जहां पर भी अपनी बुद्धि का प्रयोग आप करेंगे, वहां से आपका व्यय हो जाएगा। व्यय कहने का मतलब आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये भी स्थिति को देखा जाए तो कहीं न कहीं से शुक्र की स्थिति नेगेटिव है। वहीं पर यदि हम बात कर ले नौकरी व्यवसाय की बात कर लें, तो व्यवसाय की बात करेंगे तो व्यवसाय भाव को जो स्वामी बृहस्पति गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। बृहस्पति और शनि की युति है, मकर राशि पर यह युति है। तो कहीं न कहीं से व्यापारिक हानि दिखाई दे रही है, क्योंकि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाता है, क्योंकि यह रिपुरेंद्र रिप यानी 6ठा, 8वां, 12वां भाव जो होता है वह किसी भी ग्रह के लिए शुभ नहीं माना जाता है। और व्यापार भाव के स्वामी बृहस्पति का अष्टम भाव में जाना कहीं न कहीं से आपके व्यापारिक और दाम्पत्य सुख दोनों को प्रभावित करेगा, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी होता है और दाम्पत्य सुख का भी होता है। इन दोनों सुखों को प्रभावित करेगा और व्यापारिक हानि भी करवा सकता है। व्यापारिक हानि करवाने का मतलब ये है कि जैसे बृहस्पति 30 जून को गोचर करेंगे धनु राशि पे, जब धनु राशि पे आएंगे तो वह उनका अपना घर होगा, यानी सप्तम भाव में स्वगृही होंगे। तो ऐसी स्थिति आपको व्यापारिक लाभ कराएगी। और वहीं पर बात कर रहे हैं कर्म क्षेत्र की, तो कर्म क्षेत्र के भी स्वामी बृहस्पति ही हैं, और 30 जून के बाद कर्म क्षेत्र भी आपका अच्छा होगा। वर्तमान समय कर्म क्षेत्र का अच्छा नहीं है, हालांकि वहां पर मंगल सेनापति है, सेनापति गुरु के घर में विराजमान 10वें भाव में। तो कहीं न कहीं से मंगल से संबंधित यदि आपका काम होगा, यदि आप मंगल से जुड़ा हुआ काम कर रहे होंगे, यदि आप एक अच्छे चिकित्सक होंगे, सेना विभाग में होंगे, या फिर आप जमीन से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं, जैसे रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो आपके लिए यह मंगल शुभ फल प्रदान करेगा। तो दर्शकों, ये देखा जाए तो मैंने स्वास्थ्य की भी बात कर लिया। अब स्वास्थ्य की बात जो मैं कर रहा हूँ, लग्नेश जी, मैं लग्न बोल रहा हूँ, लग्न भाव शरीर भाव ही होता है। तो बुध का वहां पे स्वगृही बैठना, कहीं न कहीं से आपको स्वास्थ्य के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बस यही होगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य के साथ राहु की भी वहां पे युति है,
तो राहु क्या करते हैं, स्ट्रगल कराते हैं, यानी आपका शारीरिक व्यय करा सकते हैं। शारीरिक व्यय का मतलब ये हो गया कि आप जहां पर भी जाएंगे, जहां पर भी परिश्रम आप करेंगे, वहां से आपको लाभ कम मिलेगा। बस यही वहां पर स्थित राहु और सूर्य की युति बुध के साथ कराएगी। तो दर्शकों, मिथुन लग्न के जातक का स्वास्थ्य, विवाह, नौकरी, व्यापार की स्थिति क्या थी, ये मैंने आपको बताया। और जैसा कि मैंने विषय लिया है कि जुलाई मास से दिसंबर मास तक, तो दर्शकों ये ग्रहों का गोचर होता रहेगा, यानी जैसे ही ये ग्रहों का गोचर शुभ भावों में होगा, यानी केंद्र में या मूल त्रिकोण में वह संबंध बनाएंगे, यानी आपके जो योग कारक ग्रह है, तो मिथुन लग्न के योग कारक ग्रह की बात कर ले तो कौन है, बुध है, शुक्र है, शनि है। तो यदि ये जो योग कारक ग्रह हैं, यदि ये अच्छे स्थिति में होंगे, केंद्रगत होंगे, मूल त्रिकोण में होंगे, मित्र घर में होंगे, तो आपको इसका लाभ श्रेष्ठ मिलेगा। और यदि गोचर में इनकी स्थिति कहीं छठे, आठवें, 12वें में हो गई या फिर किसी भी त्रिक भाव में हो गई, तो आपको नुकसान होगा। और इसके साथ साथ मैं बार बार कहता हूं, महादशा देखना अत्यंत आवश्यक है। यदि शुभ ग्रहों यानी योग कारक ग्रह की महादशा रहेगी, तो आपका ऑलरेडी जो आपकी कुंडली में राजयोग बने होंगे, जो भी फल आपका होगा वो आपको श्रेष्ठ मिलेगा। और यदि अशुभ कारक यानी अयोग कारक ग्रह की महादशा चलेगी, तो आपकी कुंडली में कोई भी राजयोग क्यों न बना हो, या फिर आपकी कुंडली में ग्रहों की गोचर की भी स्थिति अच्छी क्यों न हो, लेकिन आपको इसका लाभ अच्छा नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, इसका विचार करना अत्यंत आवश्यक है, महादशा किस ग्रह की चल रही है। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है और आप जब जन्म लिए थे उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी और महादशा किस ग्रह की चल रही है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7007137352 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज की जानकारी थी मिथुन लग्न की गोचर के बारे में। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। और यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।